10 साल बाद अब वंशिका हर दिन अपने पति के साथ कार में ऑफिस जाती थी और हर दिन एक रेड सिग्नल पर उनकी कार रुकती थी। लेकिन उस सिग्नल पर कुछ ऐसा था जो उसके दिल को छू जाता था। जैसे ही कार रुकती, छोटे छोटे बच्चे गाड़ी के पास आ जाते और उन्हीं में से एक बच्चा हर दिन उसकी नजरों में बस जाता था। वो था आर्यन, करीब 10 साल का। फटे कपड़े, धूल भरा चेहरा, लेकिन आंखों में एक मासूम चमक। वो कभी गुब्बारे बेचता, कभी किताबें, कभी फूल। एक दिन वो कार के पास आया और बोला, आंटी कुछ ले लो ना। वंशिका ने उसकी तरफ देखा और ना जाने क्यों उसकी आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, तुम स्कूल नहीं जाते? आर्यन मुस्कुराया, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो खाना कौन देगा? उसकी ये बात सीधे वंशिका के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद वो हर रोज उससे कुछ ना कुछ खरीदने लगी। लेकिन सच तो ये था, वो चीजें नहीं खरीद रही थी, वो उस बच्चे से जुड़ रही थी। उसे समझ नहीं आता था क्यों वो उसे देखकर इतना अपनापन महसूस करती है, क्यों उसकी हर बात सीधे दिल को छू जाती है। और उधर आर्यन भी उस आंटी का इंतजार करने लगा था। दोनों हर दिन मिलते थे, बात करते थे, मुस्कुराते थे, लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि ये रिश्ता खून का है। एक दिन वंशिका ने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता, मैं अनाथ आश्रम में रहता हूँ। ये सुनते ही वंशिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उस रात वो सो नहीं पाई। बार बार उसे वही बच्चा याद आता रहा। और फिर अगले दिन उसने एक फैसला लिया। वो उसी अनाथ आश्रम पहुंची। वो वहां बस ऐसे ही गई थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। वह अंदर गई और उसकी नजर एक पुरानी फाइल पर पड़ी। ना जाने क्यों उसने वो फाइल उठा ली। जैसे ही उसने उसे खोला, उसके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, 10 साल पहले एक नवजात बच्चा दरवाजे पर मिला और उसके साथ एक छोटा सा कपड़ा रखा था, वही कपड़ा जिसमें उसने अपने बच्चे को लपेटा था। उस पल उसकी सांसें रुक गईं, आंखों से आंसू बहने लगे। क्या ये मेरा बच्चा है? तभी पीछे से एक आवाज आई, आंटी। वंशिका ने धीरे से मुड़कर देखा। वो आर्यन था, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उसे उसमें अपना अक्स दिख रहा था। उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और रोते हुए बोली, तुम मेरे बेटे हो? आर्यन हैरान रह गया। क्या? वंशिका फूट फूट कर रोने लगी। मैं ही हूं तुम्हारी माँ, जिसने तुम्हें छोड़ दिया था। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। आर्यन की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से पूछा, तो आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये सवाल वंशिका के दिल को चीर गया। वो रोते हुए बोली, मजबूरी थी बेटा, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। और अगले ही पल आर्यन ने उसे गले लगा लिया। उस गले मिलने में 10 साल का दर्द था, 10 साल का इंतजार था और एक माँ का टूटा हुआ दिल जो आखिरकार फिर से जुड़ गया।